के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, दस्ती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ, बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल खिलता है फिर भी कमल, हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, दस्ती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ, बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल हिलता है फिर भी कमल। रिजेक्ट नहीं हो सकती, हमारा ऑर्डर रिजेक्शन के लायक नहीं था। आपने टेंडर में जो फिगर कोड किए थे ना वो जरूर पास हो जाते, लेकिन तब अगर वही फिगर कमल को देखने को मिलती। अनीता को सजा दिलवाकर मैं मानव का चैन और उस घर की सुख शांति नहीं छीनना चाहती। हमको साफ सच्चाई मालूम पड़ गया। आप लोग मुझे गलत समझ रहे, तो मुझ जैसा बदनसीब तो और कोई हो ही नहीं सकता। थैंक गॉड मैं बच गई। क्या बात है अनीता भाभी, ये गुमसुम से क्यों बैठी हो? अब तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी है। कमल ने मानो भाई के अरमानों पर पानी जो फेर दिया है। यही सोच रही हूँ कि कमल ने कैसे मानव को नीचा दिखाया। उसने मानव की इंसल्ट की, उसे तो मैं। स्टॉप इट अनीता, स्टॉप इट। शायद तुम भूल रही हो, यही तो हमारा मकसद था। अनीता, आज मानो भाई के दिलो दिमाग में कमल के खिलाफ जो नफरत घर कर रही है ना, ये नफरत उसी की देन है। अरे यही तो हम चाहते थे। इन्हीं वजहों से कमल और मानो भाई के बीच दूरियां बढ़ेगी और तुम मानो भाई के करीब होती जाओगी। अनीता, यहाँ इमोशनल होकर बेवकूफी करने की जरूरत नहीं है। मानो भाई के दिल में जो कमल के लिए नफरत पनप रही है ना, उसे पनपने दो और खुद को मानो भाई के करीब ले जाओ। याद रखो, मानो भाई का दिल टूट चुका है और टूटे हुए दिल को जीतने के लिए प्यार के दो इंसान के लिए काफी होते हैं। पर यश, पहले मेरी पूरी प्लानिंग तो सुनो। बताओ यश। अनीता, तुम्हारे पापा का एक दोस्त है मिस्टर अग्रवाल। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने पापा से बात कर लो और मिस्टर अग्रवाल से मानो भाई को फाइनेंस दिलवा दो। तुम मिस्टर अग्रवाल से कल ही अपॉइंटमेंट फिक्स करा लो, फिर देखो मेरा कमाल। हाय स्वयं, मुझे पता है कि आज तुम मुझे अपने घर वालों से मिलाने जा रहे हो, इसलिए मैं एकदम तैयार हो गई। हो स्वयं, मैं इस ख्याल से इतनी एक्साइटेड हो जाती हूँ कि वी आर गोइंग टू गेट मैरिड। चलो, लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम। तुम्हारे घर चलते हैं, फौरन सबसे बात करते हैं और जल्दी से शादी कर लेते हैं। प्रिया, वो क्या बात है स्वयं? प्रिया, I'm extremely sorry, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। दरअसल मैं शादीशुदा हूं। प्रिया, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। Don't touch me, sir. मत छुओ मुझे। How could you do this to me? तुमने इतनी बड़ी सच्चाई छुपाई कैसे? हम अपनी वाइफ को धोखा देते रहे। या मुझे I don't want to see you, Swayam. Just get out. चले जाओ। प्रिया, कुछ नहीं सुनना मुझे। कहा ना मैंने, प्लीज गो। मानव, अनीता, तुमसे मिलने का मन किया, इसलिए चली आई। बैठो।
मानव एक्चुअली आई मीन कल जिस तरह मैंने तुम्हारे साथ रिएक्ट किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। कल ऑक्शन हारने के बाद तुम वैसे ही परेशान थे, उसके ऊपर कोटेशंस कैंसिल हो गई और उसके ऊपर से तुम ताना मारने आई। ओह गॉड मानव ऐसा नहीं है, भगवान के लिए ऐसे मत कहो। मैंने जिस तरह रिएक्ट किया उसकी वजह कमल है। मानव मुझे गलत मत समझो, तुम्हारे आंसुओं में मेरी हंसी नहीं है, तुम्हारे दुख में मेरी खुशी नहीं है, तुम्हारे हार में भी मेरी जीत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम प्रोजेक्ट डीलिंग्स को लेकर बहुत दुखी हो। मैंने ठान लिए आज के बाद मैं तुम्हें दुखी नहीं देखूंगी। इसका भी रास्ता निकाल लिया तुम्हारी अनीता ने। ये क्या है? मिस्टर अग्रवाल, वो एक बहुत बड़े होटेलियर और फाइनेंसर है। वो तुम्हारे प्रोजेक्ट को फाइनेंस करेंगे, तुम्हारी सारी डीलिंग्स में तुम्हारा साथ देंगे। मानव, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। डैडी ने मिस्टर अग्रवाल से सारी बातें कर ली हैं। यू नो मानव, मिस्टर अग्रवाल डैडी के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। तुम उनसे जाके मिल लो, बस उनके साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेना। ये सब तुमने मेरे लिए किया? हमारे लिए, अपने पति के लिए। मुझे मालूम है तुम्हारे पास काफी काम है। यू गो अहेड एंड डू योर वर्क। मैं चलती हूँ। अनीता, आज शाम को एक पार्टी है, हम साथ चलेंगे। आ गए तुम? कहाँ थे? देखो निशा, तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारा सेल ट्राई कर रही हूँ लेकिन वो ऑफ पड़ा है। तुमने मुझे कहा था तुम घर 5 बजे लौटोगे और अब पता है टाइम क्या हुआ है? शादी के पहले तुम मुझे कम से कम दिन में 5 बार तो फोन कर ही लिया करते थे और अब भूल से एक भी बार फोन नहीं करते। क्यों? शादी के बाद तुम क्यों इतना बदल गए हो? मुझे बताओ यश, क्यों? इतने सारे सवाल पूछ लिए और इन सब का मेरे पास एक ही जवाब है। निशा, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, तुमसे मेरी कोई बात छिपी नहीं है। तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि नया नया बिजनेस शुरू किया है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, सॉल्व करने में देर होगी। माफ कर दो, सॉरी। चल काम करते, आज कहीं बाहर चले। अभी कार्ड तुम्हारे लिए है। मैंने सोचा तुम्हारी किसी एक्स गर्लफ्रेंड का होगा, इसलिए मैंने ये कार्ड खोला भी नहीं। देखो, इस पर तुम्हारा नाम भी लिखा है, फॉर यश। अच्छा, मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड और तुम्हारे बीच कबाब में हड्डी क्यों बनूं? तुम्हारी वाइफ हूं तो इतनी लिबर्टी तो मुझे देनी चाहिए। यानी कि मैं बहुत ही लकी हूँ। सच बताओ निशा, हमेशा ऐसे ही रहोगी ना? जाने दो। डोंट बी ओवर स्मार्ट विद मी। मैं तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड्स की बात कर रही थी, तुम्हारी फ्यूचर गर्लफ्रेंड्स की नहीं, समझे? नाउ जस्ट गेट रेडी। और हाँ, आइंदा से ये भी लिबर्टी तुम नहीं यूज कर पाओगे। ये निकी वापस कैसे आ सकती है? जरूर किसी ने मेरे साथ मजाक किया है, मगर कौन हो सकता है?
कमल, कमल, बेटा बार बार उस अमित शाह का फोन आ रहा है, बार बार यही पूछ रहा है कि तू पार्टी के लिए निकली है कि नहीं, लेकिन तू तो अभी तक तैयार भी नहीं हुई। वो सोनाली जी का भी फोन आया था, वो भी यही कह रही थी। तू जा रही ना बेटा? नहीं अम्मी, मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी। क्यों? हेलो कमल, पार्टी के लिए घर से निकली कि नहीं? हाँ मैम, मैं पार्टी में नहीं आ रही हूँ, मेरा मन। कमल, स्टॉप बिहेविंग लाइक दिस। बदलो अपने आप को। पार्टीज में तुम्हें जाना चाहिए। अरे बाबा, सोशलाइज करने का यही तो एक मौका मिलता है ना। कॉन्टैक्ट करेंगे तुम्हारे। दुनिया देखो कमल, द वर्ल्ड इज वर्थ सीइंग, ओके? अच्छा, पार्टी के लिए निकलो अब। चलो तैयार हो जाओ। ओके मैम, आई जस्ट गेट रेडी। अच्छा, व्हाट आर यू वेयरिंग? मैम, क्या पहनकर जा रही हो पार्टी में? अभी तक कुछ सोचा नहीं है। सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अपना कबर्ड खोलो। कबर्ड में राइट हैंड साइड पर 3rd नंबर की साड़ी, ब्लैक कलर विद गोल्डन बॉर्डर, उसे पहनकर पार्टी में जाओ, ओके? ओके। Hi, Manav. Hi. Please, come. Just a sec, huh? Everybody, your attention, please. अब सब लोग ये जानना चाहते होंगे कि ये पार्टी मैंने क्यों थ्रो की है। इसके पीछे एक खास खुशी है, और वो है मेरे दोस्त रमन बेदी का प्रोजेक्ट पास होना। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं शुक्रगुजार हूं उस इंसान का जिन्होंने मेरे प्लान्स और मेरे फिगर्स को सराहा और बहुत ही अनबायस्ड तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे दिया। वंस अगेन थैंक्स टू कमल। चलो अनीता, घर चलते हैं। So, come on guys, the party is on. Enjoy yourself. Come, Raman. कमल जी, आपने तो कुछ लिया ही नहीं। No thanks, it's okay. नहीं, लीजिए ना प्लीज। चलो यहाँ से, और कितनी इंसल्ट कराओगे? चलो। हेलो मानो, यहाँ क्या कर रहे हो? चलो मैं तुम्हें मिसेस डिकोस्टा से मिलाता हूँ। चलो आ जाओ, चलो चलो। हेलो हेलो, excuse me, I'll just go out. Can you have this? Hello? Okay, I'll speak to you tomorrow. Yeah. संभाल के चलो कमल। कदम बहकने लगे हैं तुम्हारे, जमीन से काफी ऊपर उड़ने लगी हो तुम। याद है ना, माँ बनने वाली हो। वैसे एक बात जरूर कहूंगी, तुमने जितनी बार मानव को नीचा दिखाया, फायदा मेरा ही हुआ। टेंडर किसी और के नाम पर पास किया, उसमें भी मेरा ही फायदा हुआ। बिल्कुल सोने पे सुहागा, इस पार्टी में भी मेरा ही फायदा हुआ, क्योंकि मानव फिर से तुम्हारी वजह से ह्यूमिलेट हुआ। थैंक्स कमल, थैंक्स अ लॉट। मेरी बात मानो अनीता,
रिश्तों को फायदे और नुकसान के तराजू में तोलना छोड़ दो, नहीं तो एक दिन खुद तुम अपने हाथों से अपने रिश्तों की सूरत भयानक बना डालोगी। जहां तक टेंडर का सवाल था, मैंने किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं की। रमन बेदी की कोटेशंस हर हाल में मानव से बेहतर थी। उसके पीछे मेरी कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं थी। मैंने जो कुछ भी किया अपनी लॉयल्टी के लिए किया, अपने बॉस के साथ, मेरे अपनों के साथ मेरी लॉयल्टी के लिए किया। लेकिन मैं ये सब तुमसे क्यों कह रही हूं? तुम तो समझोगी नहीं। आज तक हमेशा अपने रिश्तों में बेईमानी तो करती आई हो तुम। एक्सक्यूज मी। मैं ये सब तुमसे क्यों कह रही हूं? तुम खुद जानती हो कि तुम क्या हो। स्टॉप इट कमल। अगर मुझसे प्रॉब्लम है तो मुझसे बात करो। बेवजह अनीता पे क्यों लांछन लगा रही हो? उस दिन भी जब तुमसे अनीता माफी मांगने आई थी तो तुमने इसे थप्पड़ मार दिया था। आज तक मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, औरों को हमेशा गलत समझता रहा, लेकिन अब नहीं। एक बात मेरी अच्छी तरह से सुन लो कमल, अब तक तुमने वही किया जो तुम्हें सही लगा, लेकिन आज के बाद मैं वही करूंगा जो मुझे सही लगेगा। देख लेना। चलो अनीता। मानव यही दुनिया है। ये बहुत कलरफुल है। यहाँ वक्त वक्त पर लोग रंग बदलते हैं। कमल भी बदल गई। बट यू डोंट बी अपसेट। मैंने तुम्हारी टेंडर फाइल देखी, डैडी ने भी देखी। इट्स रियली शॉकिंग कि रमन बेदी को ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिला। पार्टी में भी यही बात हो रही थी। सब हैरान थे कि उसे ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिला। कॉन्ट्रैक्ट तो तुम्हें मिलना चाहिए था। बट यू डोंट वरी, डैडी ने अग्रवाल अंकल से बात की है। वो तुम्हारे प्रोजेक्ट को फाइनेंस करेंगे। यू जस्ट वर्क हार्ड ऑन इट। आई वांट टू सी यू वेरी बिग इन लाइफ। एंड रिमेंबर वन थिंग, आई एम ऑलवेज देयर विद यू। एंड आई लव यू। नो नो मिस्टर मेहरा, लैंड डील को फाइनल हुए पूरे 10 दिन हो चुके हैं। हमें अब और देर नहीं करनी चाहिए। हमें इसी हफ्ते जमीन पर रिजॉर्ट के लिए फाउंडेशन स्टोन रखना ही रखना है। आप एक काम करिए, मेरी बात टूरिज्म मिनिस्टर से करवा दीजिए। वो हमारे चीफ गेस्ट होंगे। इस हफ्ते हमें कैसे भी काम शुरू करवाना है। ओके? मैम आप आइए ना प्लीज। आई मस्ट से कमल, आई एम इम्प्रेस्ड। थोड़ी देर पहले ही आई, लेकिन कुछ कहा नहीं। तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, तुम्हारी बातें सुन रही थी मैं। कमल, तुम ये सब कुछ जिस तरह से हैंडल कर रही हो ना, देखकर बहुत अच्छा लगा। रहना भी तुमसे बहुत खुश है।
कल ही मेरी बात हुई थी उससे। जानती हो, जिस रिसोर्ट की तुम प्लानिंग कर रही हो ना, उससे रैना को करोड़ों का फायदा होने वाला है। रैना बहुत खुश होगी जब उसे पता चलेगा कि तुम कितनी तेजी से यह सब कुछ करवा रही हो। शायद रैना भी इतनी तेजी से नहीं करवा पाती। मैम, ये सब आपके साथ की वजह से हुआ है। मैं तो अकेली कितनी नर्वस और कंफ्यूज थी, लेकिन आपने कदम कदम पर मुझे हौसला दिया, एनकरेज किया। ये सब उसी का रिजल्ट है। मैम, आपको पता है, हम लोग इसी हफ्ते जमीन पर रिजॉर्ट के लिए फाउंडेशन स्टोन रखने जा रहे हैं और आपको आशीर्वाद देने जरूर आना है। ऑब्वियसली, रैना की एब्सेंस में उसके बच्चों को रैना के स्पेशल एम्प्लॉयज जिन्हें वो अपने बच्चों की तरह प्यार करती है, उन्हें आशीर्वाद देने के लिए, ब्लेस करने के लिए मैं डेफिनेटली आऊंगी।